नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग उसे शेयर कर रहे हैं। वीडियो में एक लड़की रोते हुए अपना एक्सपीरियंस बता रही है। कह रही है कि वो मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती है और जहां वो रहती है वहां के लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। आगे कहा कि उसने 40 से 45 लावारिस कुत्ते पाल रखे हैं और उसके कुत्तों की हत्या की जा रही है। इसके आगे उसने इंदौर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि जब पुलिस उसकी शिकायत नहीं लिख रही, उसे परेशान कर रही है। अब पुलिस क्या कहती है इस बारे में, तो वीडियो सामने आते ही जमकर वायरल हुआ जब तो इंदौर पुलिस पर सवाल उठने लगे। द ललन टॉप ने तिलक नगर थाने के इंचार्ज दिनेश वर्मा से कांटेक्ट किया। उन्होंने अपने बयान का एक वीडियो भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि मामला जब वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आया तो तुरंत इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे भेजा गया। मेरे साथ PFA यानी पीपुल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु जैन, महिला आरक्षक पुष्पा और सपना को लेकर हम उनके यानी साक्षी के पास गए। हमने उनकी काउंसलिंग की, साक्षी से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य समस्या ये है कि आसपास भेड़ बकरी चराने वाले आते हैं जिससे उनके कुत्तों को दिक्कत होती है। इस संबंध में हमने बीट प्रभारी को निर्देश दिया है कि वो देखें कि कहीं कोई असुविधा ना हो। हालांकि वो भी अपनी आजीविका के लिए आते हैं। बाकी आरोपों पर दिनेश वर्मा ने ये कहा कि कुछ बातें जो सोशल मीडिया पर उन्होंने कही हैं वो आधारहीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि 9 मार्च 2020 को उनकी रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 112 में IPC की धारा 294 किसी सार्वजनिक जगहों पर कोई अश्लील हरकत करना, 323 जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना, 506 आपराधिक धमकी देना के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्होंने 70 बरस के शोभा राम के खिलाफ अपराध दर्ज कराया था। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई थी। पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है, लेकिन उन्होंने यानी साक्षी ने सोशल मीडिया पर ये बात नहीं बताई। इसके अलावा अभी उनकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं है। हम आज शोभा राम और रति राम को थाने पर भी लेकर आए थे, उनसे भी पूछताछ की है। फिर नाम को लेकर जो झोल है वो बताते हैं आप। थाना इंचार्ज ने यह बताया कि उन्हें जांच में पता चला कि साक्षी का असली नाम समरीन बानो है, पिता का नाम दिलशाद सिद्दीकी है, मेरठ के रहने वाली हैं। और आगे कहा कि ये नोएडा समेत कई जगहों पर रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग थानों में इनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि अलग अलग राज्यों में नाम बदल कर ये रही हैं। गोवा में डेजी नाम से रही, हैदराबाद में कुछ और नाम था, उसके बाद साक्षी शर्मा नाम रख लिया। इंदौर के थाना एरोड्रम में भी इनके खिलाफ शिकायत हुई है। नीतीश कुमार त्रिपाठी ने शिकायत की है कि उन्होंने 30,000 रुपए किराए के नहीं दिए हैं। इसके आगे दिनेश वर्मा ने कहा कि पुलिस इस मामले में संवेदनशील है, उनकी मदद करने को तैयार है। कहा कि जो भी लीगल हेल्प उन्हें चाहिए पुलिस देगी। आगे कहा कि हमें अभी तक ये नहीं लगा कि उन्हें कोई खतरा है। उनके पड़ोसियों से हमने बात की है, एक ने कहा कि वो सामने नहीं आना चाहते, लेकिन ये बताया कि वो डॉग्स के साथ काफ़ी क्रूर हैं, उन्हें रात को काफ़ी मारती हैं, गालियां देती हैं, चिल्लाती हैं। पूरा मोहल्ला उनसे परेशान है। हम इस मुद्दे पर नगर निगम से बात करेंगे। अब बात आती है DIG की, तो DIG इंदौर ने क्या कहा। हरिनारायण चारी मिश्र DIG इंदौर हैं। उन्होंने इंडिया टुडे से ये कहा कि हमने मामले को गंभीरता से लिया। जो तथ्य आए हैं उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये इन महिला ने 6 महीने में 3 बार 3 अलग अलग लोगों से झगड़े की शिकायत की थी। तीनों बार पुलिस ने FIR और संबंधित लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। जब पुलिस घटना की जड़ में गई कि आखिर क्यों बार बार इस तरह के झगड़े की घटना हो रही है, तो पाया गया कि इनके पास लगभग 40 कुत्ते हैं। ऐसे में जब आसपास के लोग भेड़ बकरी को चराने के लिए लेकर आते हैं तो उनसे इनका यानी साक्षी का विवाद हुआ। इसके कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई, लेकिन जब भी शिकायत आई पुलिस ने कार्रवाई की। DIG ने ये कहा कि महिला सुरक्षा के मामले में इंदौर पुलिस गंभीर है। साथ ही ये भी कहा कि पशुओं की सुरक्षा की बात है तो इंदौर में अलग से हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। अब नाम के मुद्दे पर DIG का क्या कहना है। DIG ने ये कहा कि FIR में अलग नाम लिखवाया है और जो इनके मूल दस्तावेज हैं उनमें अलग नाम है। PFA और जो कुछ अन्य संगठनों के लोगों ने भेजा है उसमें सोशल मीडिया पर इनके यानी साक्षी के अलग अलग नाम बताए गए हैं। पुलिस इसके बारे में जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद रहा जाए। अब कसाई खाने हैं या नहीं,
जो कि दावा किया गया है। तो डीआईजी का ये कहना है कि साक्षी के घर के आसपास के करीब 5-7 किलोमीटर में कोई कसाई खाना नहीं पाया गया है। आगे कहा कि जो तथ्य साक्षी ने बताए हैं और जो जांच में सामने आए हैं उनमें अंतर है। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस साक्षी की हर मुमकिन मदद कर रही है। अब जानिए कि शोभा राम ने क्या कहा। जिस शोभा राम के खिलाफ मार्च 2020 में इंदौर में केस दर्ज हुआ, उसे पुलिस ने वायरल वीडियो वाले मामले के बाद बुलाया। पूछताछ में शोभा राम ने कहा, मैं बकरी चराने ले गया था, तब उन्होंने यानी साक्षी ने कुत्ते छोड़ दिए। कुत्ते बकरी के पीछे लग गए तो उनको भगाया, फिर वो आ गई और उल्टा सीधा बोलने लगी। पुलिस ने मेरे ऊपर कार्रवाई की थी। रत्ती राम ने क्या कहा। सिक्योरिटी गार्ड रत्ती राम से भी पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि कुत्तों के खाने पीने के सामान को वो मंगवाती थी, फिर मेरे सेठ ने ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कह दिया कि मैं अब सामान नहीं लाऊंगा, तो उन्होंने यानी साक्षी ने कहा कि अंदर करवा देंगे, सामान लाओगे कि अंदर जाओगे। मैंने उनके कुत्ते के बच्चे को देखा तक नहीं है। अब पीएफए ने क्या कहा है। साक्षी का वीडियो वायरल होने पर पीएफए ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट डाला। कहा, ये सब एक काल्पनिक आरोप है। ये महिला अपना नाम, धर्म और शहर बदलती रही है हर बार। इन कुत्तों के लिए जो लोग डोनेशन भेजते हैं, ये उनके साथ फ्रॉड करती है। इन्हें नोएडा, दिल्ली, पंजाब, गोवा, हैदराबाद से भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपना रेंट नहीं दिया था और कुत्तों के नाम पर पैसे लेती रही हैं, जो कि असल में उनके पास है ही नहीं। वो उन्हें बाहर से उठाती हैं, अपने साथ तस्वीरें लेती हैं और पोस्ट करती हैं। इन कुत्तों को दूसरे शहर ले जाना है, ये कहकर डोनर्स से पैसे लेती हैं और पैसे के साथ भाग जाती हैं। 6 महीने पहले ही नोएडा में उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा ही वीडियो डाला था। उन्हें जेल में होना चाहिए। पिछली बार इस तरह के वीडियो में पुलिस की जगह उन्होंने पीएफए नोएडा पर आरोप लगाए थे। नोएडा में कसाईयों से पैसे लेकर भाग गई थी। गोवा में हर किसी को चीट किया, पैसे लिए और भाग गई। इस पोस्ट के अलावा पीएफए इंदौर की तरफ से प्रियांशु जैन भी साक्षी के घर गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने कहा, हम उनके घर गए थे, बातचीत की, काउंसलिंग की, दिक्कत समझी। उन्होंने दिक्कत बताई। उनका एक केस था जो 7 मार्च को रिपोर्ट हुआ था, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि उन्हें भेड़ बकरी वालों ने मारा। ये वाली एफआईआर 9 मार्च को ऑलरेडी दर्ज हो चुकी थी। मेडिकल वगैरह भी हुआ था। एक दूसरा केस है जिसके लिए वो कह रही हैं कि उनके डॉग को चौकीदार ने मार दिया। इस केस को उन्होंने 22 तारीख को ही मुझे बताया था। फिर रात में ही हम लोगों ने तिलक नगर थाने से इन्हें पोस्टमार्टम लेटर दिलवा दिया था ताकि पीएम हो जाए, लेकिन बॉडी का पीएम हो नहीं पाया क्योंकि सुबह वो बॉडी उन्हें मिली नहीं। उनका एक और डॉग गायब है। उसके लिए पुलिस ने रत्ती राम को बुला लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। अब इंदौर के एक पत्रकार की भी आपको बात बताते हैं। पत्रकार का नाम है राहुल खेरैया। उन्होंने पीएफए से जुड़े एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने बताया कि इंदौर में जहां शुरुआत में ये रही, वहां धीरे धीरे करके करीब 40 कुत्ते पाल लिए। फिर फेसबुक पर कई सारे नामों से अकाउंट बनाए और कुत्तों की तस्वीरें शेयर करके उनके खाने पीने की बातें कहकर पैसे इकट्ठे किए। आसपास वालों को दिक्कत हुई इतने कुत्तों से, तो शिकायत करने थाने चली गई। रोते हुए वीडियो बनाए और वायरल कर दिए। तत्कालीन एसपी जो थे वो बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने कहा कि जाकर जांच करो, देखो कि क्या दिक्कत हो रही है। जो पुलिस वाला गया उस पर इसने ये कह दिया कि ये तंग करता है। वो मामला जैसे तैसे ख़त्म हुआ तो मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया। फिर दूसरा मकान एरोड्रम थाना क्षेत्र में लिया, वहाँ भी इसी तरह का कुछ हुआ। वहाँ भी वो खाली करके तिलक नगर आ गई। इंदौर में करीब 4-5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुकी है। पीएफए ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट करके ये बताया कि चेयरपर्सन मेनका गांधी ने इस मुद्दे पर जांच के आदेश दिए हैं। अब पुराने मकान मालिक इनके बारे में क्या कहते हैं, तो साक्षी के पुराने मकान मालिक नीतीश कुमार त्रिपाठी की पत्नी सीमा त्रिपाठी ने भी एक वीडियो जारी किया। उनका कहना है कि साक्षी जिस मकान में किराए से रहती हैं, वहां मकान मालिक खुद नहीं जा सकता है। जब उससे घर खाली करने को कहा जाता है तो वो धमकाती है, केस दर्ज कराने की धमकी देती है, फिर बिना किराया दिए आधी रात को चली जाती है। आगे बताया कि साक्षी ने उनके मकान का 2 महीने का किराया 30,000 और 2 महीने का बिजली का बिल 7,000 रुपए नहीं दिए हैं। फिर नाम के मुद्दे पर साक्षी ने क्या कहा है।
नाम बदलने के मुद्दे पर जब सवाल उठे तो साक्षी ने धर्मेंद्र कुमार शर्मा से बात की और कहा, मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कोई चॉइस नहीं मिलती कि किस कास्ट में पैदा होना है, और ये कास्ट शब्द मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे समझ आ गया कि मुस्लिम धर्म में जो चीज़ें जानवरों पर क्रूरता से जुड़ी हुई हैं और जिस तरह से महिला शोषण होता है, जो मैंने खुद अपने परिवार में भुगता है, वो मुझे सही नहीं लगा। अपनी मर्जी से 18 बरस की होने के बाद मैंने घर छोड़ दिया। उसके बाद दिल्ली आई। फिर जब मैं इंदौर आई तो कानूनी तौर पर मैंने अपना नाम बदल लिया। अग्निबाण पेपर में मैंने बाकायदा विज्ञापन दिया था इसका। पहले समरीन नाम था, फिर एफिडेविट बनवाकर मैंने अपना नाम साक्षी शर्मा किया। आधार और पैन कार्ड अभी भी अपडेट होने की प्रोसेस में है। जब तक नया आधार और पैन नहीं आता, मैं पुराना ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बदले हुए नाम के एफिडेविट के साथ। मैं जब यहाँ रहने आई थी तो पुलिस वाले आए थे, मेरे नाम के दस्तावेज अपने साथ लेकर भी गए थे, लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ तो कहा जा रहा है कि मैं फेक नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। पीएफए ने जो आरोप लगाए उस पर साक्षी का कहना है कि उन्हें मजबूरी में घर खाली करना पड़ता था। पीएफए वाले उन्हें परेशान करते थे। उन्होंने कहा कि जब वो नोएडा में रह रही थी और सड़क के कुत्तों को पाला था तो पीएफए के 2 वॉलंटियर्स ने उन कुत्तों को किडनैप कर लिया था। साक्षी ने कहा उन 2 लड़कियों ने, यानी वॉलंटियर्स ने, ये सोचकर कि पीएफए की मेंबर हैं और मेनका गांधी बहुत बड़ी हस्ती हैं, मेरे घर में घुसकर मेरे पले पलाए 6 कुत्तों को किडनैप किया और लेकर चले गए। ये सब ग्रेटर नोएडा में हुआ। उसी रात पुलिस ने कहा कि मेनका गांधी बहुत बड़ा नाम है, हम मदद नहीं कर सकते। मुझे घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मुझे अपने बाकी पेट्स को सुरक्षित रखना था। उसके बाद मैं कई जगहों पर रही। मैं जहाँ भी रही वहाँ रहकर मैंने देसी कुत्तों के लिए अपने पैसों से काम किया, अपने पैसे उन पर खर्च किए। अगर पीएफए ये पता कर लेता कि मैं कहाँ रह रही हूँ तो ये धमकी शुरू हो जाती कि कुत्ते उठा लेंगे, तुम घर खाली करो। धमकी देकर मुझसे घर खाली करवाते। फिर जब मैं वहाँ से चली जाती तो पोस्ट डालते कि भाग गई। ये मामला जमकर फैला हुआ है। साक्षी अलग बात कह रही हैं, पुलिस और पीएफए अलग बात कह रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच सच क्या है वो जांच के बाद ही समझ आएगा। लेकिन अभी तक जितना कुछ फैला हुआ है वो हमने आपको बता दिया है इस वीडियो के ज़रिए। कोशिश की है ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और आपको मालूम रहे। बाकी ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें।